दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी कीरति सरित छहु ऋतुरूरी समय सुहावनि पावनि भूरी हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म उचाऊ बर नब राम विवाह समाजु सोमुद मंगलमय ऋतुराजु ग्रीष्म दुसराम गवनु पंथ कथा करया तप पवनु बरस घोर निशाचर रारी सुरकुल शाली सुमंगलकारी राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोए शरद सुहाई सती शिरोमणि सिय गुण गाता सोए गुण अमल अनुपम पाता भरत सुभाव सुशीलत सुशीतलताई सदा एक रस बरनि न जाई दीन दयाल बिरदु संवारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परस परहास भायप भली चौबंधु की जल माधुरी सुबास दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी यारति विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारी न थोरी अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी अस पियास मनोमलहारी राम सुप्रेम ही पोसत पानी हरत सकल कलि कलुष गलानी भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा काम कोह मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन सादर मंजन पान कियते मिटहि पाप परिताप हीयते दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी जिन्ह एक बारी न मानस दोए ते कायर कलिकाल भी बिगोए दूषित निरख रवि कर भव बारी फिरहि मृग जिमि जीव दुखारी मतियन दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनि मन अनवाई सुमिर भवानी शंकर कह कवि कथा सुहाई दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी के सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। उसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पूर्ण आत्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं, प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है वही मानो पर्व के समय इस नदी पर
यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिनके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाले भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है वह इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। यह कीर्ति रूपणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय पर परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव जी पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है और श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री रामचंद्र जी का वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा आर्तभाव, विनय और दीनता इस सुंदर निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यार को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम की पुष्टि करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है, निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से, इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया है, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों से पीछे भटक कर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर जी को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनके प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। कल दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया बलरामचंद्र जी की, जय सिया रामचंद्र जी की, सब मंगल ही मंगल हो। जय सिया रामचंद्र जी की।
जय श्री रामचंद्र जी की। योग और साधना के चैनल में आप सभी भक्तजनों का अभिनंदन। जय श्री रामचंद्र जी की। जय श्री राम जी की।